पद्मा गांव के अपने घर को किराए पर देकर बेटी के बुलाने पर उसके घर पहुंची। यहाँ आकर उसे अच्छा लग रहा था। बेटा बहू दोनों नौकरी पर चले जाते थे। अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना उसे अच्छा लगता था, इसलिए वह बहू से कोई काम नहीं करवाती थी। वैसे भी सिर्फ खाना बनाने का काम ही करना पड़ता था, बाकी सारे काम करने के लिए बाई आती थी। एक दिन सुबह पद्मा रसोई में खाना बना रही थी कि उसे बहू की बातें सुनाई दी। वह कामवाली बाई को काम पर आने के लिए मना कर रही थी, यह कहकर कि हम अपना काम खुद कर लेंगे, अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। पद्मा ने भी सोचा बहू को अपना काम खुद करना पसंद होगा, इसलिए बाई को हटा रही है। दूसरे दिन सुबह उसने कहा, माँ आप बाहर के काम कर दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। पद्मा को लगा ठीक है, दूसरे काम दोनों के जाने के बाद आराम से कर दूँगी, क्योंकि खाना तो बहू नीरू बना ही देगी। एक हफ्ते तक ठीक चला, फिर धीरे धीरे नीरू ने खाना बनाने का काम भी सास पर डाल दिया। पद्मा ने सोचा चलो अपने ही घर के काम हैं, कर लेती हूँ। पद्मा धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। नीरू और आनंद ने कहा कि आप गांव के घर में आराम कीजिए, वहाँ के वातावरण में आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसा कहते हुए उसे गांव भेज दिया था। पद्मा को समझ में आ गया था कि उसके आते ही नीरू ने कामवाली को क्यों हटा दिया था, और अब वह आए दिन बीमार पड़ रही है तो उसे ही काम करना पड़ रहा है, इसलिए गांव भेज दिया है। पद्मा के यहाँ आने के बाद एक दिन उसने देखा दोनों पति पत्नी उसके दरवाजे के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और विनती करने लगे कि अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, चलिए ना, नीरू माँ बनने वाली है, हमें आपके साथ की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि असल से सूद प्यारा होता है। इसकी बहू के माँ बनने की बात ने उसकी पिछली बातों को भुला दिया और वह उनके साथ चली गई। उनके घर एक बहुत खूबसूरत बच्चे ने जन्म लिया था। पद्मा ने 1 साल तक उनकी सेवा की और बेटा बहू से कहा कि मैं बच्चे को लेकर गांव चली जाती हूँ, तुम दोनों यहीं रहो। वे लोग मान गए। वह गांव आकर उसकी पूरी तरह से देखभाल करने लगी। बेटा बहू हफ्ते में एक दिन आकर बच्चे को देखकर उसके साथ समय बिताकर चले जाते थे। बच्चे को माँ पापा बुलवाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह सिर्फ दादी कहता था। नीरू ने एक बार बच्चे को माँ कहकर ना बुलाने पर एक चपत भी लगा दी थी। पद्मा के मना करने के पर उसके साथ लड़ने लगी कि आपने हमारे बच्चे को हमसे छीन रही हैं। अब मैं अपने बच्चे को आपके पास छोड़कर नहीं जाऊंगी। वैसे भी अब उसे स्कूल में भर्ती करवाना है। पद्मा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ठीक है, 5 लाख रुपये आप रखो और अपने बच्चे को ले जाओ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे जिद है। आनंद ने कहा यह क्या है माँ, आप क्या कह रही हो। पद्मा बोली देखो आनंद, तुम्हारे बेटे को मैंने 3 साल पाला है, उसके लिए तुम दोनों ने मुझे 1 पैसा भी नहीं दिया। सोचा भी नहीं कि माँ बच्चे को कैसे पालेगी। आज जब वह बड़ा हो गया तो उसे स्कूल में ज्वाइन करने के लिए लाखों की फीस, उसकी देखभाल के लिए आया का तनख्वाह, यह सब देने के लिए तैयार हो गए हो तो तुम लोग मेरे पैसे भी दे सकते हो। आनंद बोला वह बात नहीं है माँ, हमारा बेटा हमारा होकर भी हमारा नहीं है। हमें डर है कि वह कुछ दिनों तक यहीं रहा तो हमें माँ पापा भी नहीं कहेगा, इसलिए इसे हम हमेशा हमारे साथ रखना चाहते हैं।
नीरू कहने लगी कि आपको शर्म करना चाहिए कि पोते को पालने के लिए पैसे मांग रही हैं। पद्मा बोली, हाँ, तुमने तो मुझे नौकरानी बना दिया था, वह भूल गई हो क्या? मैं इतनी नासमझ नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुमने नौकरों को नौकरी से क्यों निकाल दिया था। आज भी बेटी को ले जाने की बात कर रहे हो, पर तुम दोनों में से किसी के भी मुंह से नहीं निकला कि माँ आप अकेले कैसे रहोगे, हमारे साथ चलो। नीरू चुप हो गई। पद्मा को लगा कि वे लोग जरूर बुलाएंगे, लेकिन वे बच्चे को बिना माँ को पैसे दिए लेकर चले गए। माँ को मालूम हो गया था कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन सुबह पोते की आवाज़ सुनाई दी थी कि दादी आप कहाँ हो। उनकी आंखें भर आई थी। उन्हें लगा कि उनके मन का वहम है, परंतु यह वहम नहीं था। बेटा पोते को लेकर आया और उनके पैर पर गिरकर कहने लगा था कि माँ हमें माफ़ कर दो, हमारे साथ चलो। माँ तो माँ ही होती है। वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई, यह कहते हुए कि देखना, इसकी परवरिश मैं इतने अच्छे से करूँगी कि तुम लोगों को मेरे समान भुगतना नहीं पड़ेगा। बेटा और बहू को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।